खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे, क्या स्वर्ग के लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है? हाँ, यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। इस तरह का विशेष बात और सवाल जवाब हमारे उन दोस्तों के कानों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है जो लोग ये मानते हैं कि यीशु मसीह अल्लाह का भेजा हुआ नबी है, भविष्यद्वक्ता है, पैगंबर है। परंतु चाहे कुछ भी क्यों ना हो, यही सत्य है। बाइबल शिक्षा देती है कि यीशु मसीह को छोड़कर उद्धार के लिए कोई और मार्ग नहीं है। स्वयं यीशु ने यूहन्ना 14:6 में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। कोई भी क्यों ना हो, चाहे वे कितनी ख्याति क्यों न रखता हो, कितनी भी उपलब्धियां पाया हुआ विशेष ज्ञान या व्यक्तिगत पवित्रता को क्यों न रखता हो, पिता परमेश्वर के पास यीशु के द्वारा आ सकता है। स्वर्ग जाने के लिए यीशु ही एकमात्र मार्ग है। इसके कई कारण हैं। यीशु परमेश्वर के द्वारा उद्धारकर्ता के रूप में चुना गया था। यीशु ही केवल एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो कि स्वर्ग से नीचे उतरा और पुनः वापस चला गया। वही केवल एक ऐसा परमेश्वर था जिसने सिद्ध मानवीय जीवन को बिताया। वही केवल पाप के लिए बलिदान है। उसी ने केवल भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था को पूरा किया। वही केवल एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मृत्यु के ऊपर सदैव के लिए जय को पाया। वही केवल परमेश्वर और मनुष्य के मध्य में मध्यस्थ अर्थात विचवई है। उसने कहा कि उसके वचन जीवन है। उसने प्रतिज्ञा की, वे जो उसमें विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन होगा। वही केवल भेड़ों के लिए फाटक है। वही केवल जीवन की रोटी है। वही केवल पुनरुत्थान है। किसी अन्य के पास इन पदवियों के ऊपर दावा करने का सही अधिकार नहीं है सिवाय हमारे यीशु मसीह के। प्रेरितों का सुसमाचार प्रचार प्रभु यीशु की मृत्यु और जी उठने के ऊपर केंद्रित था। पतरस यहूदी आराधनालय घर में बोलते हुए स्पष्टता के साथ यह उद्घोषणा करता है कि यीशु ही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। जैसा हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। पौलुस अंताकिया के यहूदी आराधनालय घर में बोलते समय यीशु को ही उद्धारकर्ता के रूप में बोलता है। जैसा हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13:38, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाले उसके द्वारा निर्दोष ठहरते हैं। यूहन्ना सभी कलीसियाओं को लिखते हुए मसीह के नाम के ऊपर जोर देता है कि वे हमारी क्षमा का आधार है। जैसा हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 2:12, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह को छोड़कर और कोई पाप को क्षमा नहीं कर सकता। यीशु की सेवकाई के मध्य एक समय पर भीड़ में बहुत से उसे अपनी पीठ दिखा रहे थे और उसको छोड़कर जा रहे थे। किसी अन्य उद्धारकर्ता की आशा में उसे छोड़ रहे थे। जब हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना 6:67, 68 और 69, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। स्वर्ग में अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:3 में, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। दोस्तों, परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त उपहार को प्राप्त करने के लिए हमें यीशु और केवल यीशु की ओर ही देखना चाहिए। हमें हमारे पापों के लिए अदा की गई कीमत के लिए यीशु की क्रूस के ऊपर दी गई मृत्यु और उसके जी उठने में भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, आज समय है कि हमें भी पतरस के समान
अपने विश्वास को साझा करें कि केवल और केवल यीशु मसीह में ही अनंत जीवन पाया जाता है।